जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके सारे बच्चियां नू जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आज एक सत्संग बहुत ही प्यारा एक संगत जी का मेरे पास आया है, जिससे पढ़ के मुझे सच में इतने दिल से खुशी हुई कि देखिए कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में ख़त्म होती ही जाती है, लेकिन गुरु जी हमें फर्श से अर्श तक कैसे ले जाते हैं। तो संगत जी को बड़ा ही प्यारा सा सत्संग मिला है, तो आइए सुनते हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। गुरु जी की सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो आंटी जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अपनी उस दिल की फीलिंग को शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं कहीं ना कहीं गुरु पा तक भी पहुँचाना चाहती हूँ और पहुँचा भी रही हूँ। और मैंने गुरु जी को बोला भी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोला है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी, जब मेरा गुरु जी के साथ सफ़र चल रहा था, चल रहा है, चलता ही रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा, गुरु जी की कृपा से ही है वो भी। पर जब हमको कभी नहीं लगता कि हम उस चीज़ के लिए हैं या वो चीज़ हमें मिल सकती है, ये कई बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या हमको ऐसा लगता है कि शायद हम उस चीज़ को नहीं लेने के काबिल हैं या नहीं ले पाएंगे या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है संगत जी। चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेटस या किसी भी स्टेज पर हो, हर किसी को लगता है कि हम उस आगे वाली चीज़ को शायद अभी ले पाएंगे, नहीं ले सकते, या हमें आगे वाली चीज़ का कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन रहता ही है। तो संगत जी, क्या हुआ कुछ टाइम पहले की, मतलब पिछले साल, ये संगत जी मेरा जो शुक्राना सत्संग है, ये सत्संग है मेरा 2024 का। हाँ जी, 2024 का मेरा सत्संग है, जिसमें कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मेरे पास में एक बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज गुरु जी की तरफ से आना शुरू हो गया था। जैसे कि हम सत्संग सुनते हैं, आंटी जी के चैनल पर भी हम सत्संग सुनते हैं कि जब गुरु जी को कोई मैसेज हमें देना होता है, तो जैसे कि आजकल दुनिया बहुत हाईटेक है, तो हमारे गुरु जी भी बहुत हाईटेक हैं। गुरु जी भी ना आपको अलग अलग जगहों से वो मैसेज पहुंचा ही देते हैं कि कहीं बच्चा भूल ना जाए हमारा, या बच्चे को वो चीज़ माइंड में रहे, या उस चीज़ को लेके वो सोचे कि गुरुपा ये चीज़ बोल रहे हैं। तो एक दो बार नहीं, वो चीज़ें गुरु जी हमें बार बार रिमाइंड कराते हैं। तो संगत जी, वो मुझे मैसेज ना यूट्यूब पर, इंस्टा पे, या कहीं सारी जगहों पे मुझे मिल रहा था कि तू बाहर जाने की प्लानिंग कर, तेरा वीज़ा मैं लगवा रहा वहाँ, या तेरे पति का वीज़ा मैंने करवा दिया है, तेरा वीज़ा मैंने करवा दिया है, ऐसे ऐसे करके, मतलब बाहर जाने को लेके, विदेश यात्रा की तैयारी कर ले, अब पैकिंग की तैयारी शुरू कर दे, अब तू टेंशन ना ले, तू घूमने की तैयारी कर, इस तरीके के ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। बट अब वही देखिए संगत जी, आप जब भी अपने अपने घर में होते हो, अपनी लाइफ में हो, अपनी फैमिली में हो, तो आपको अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है कि अभी हम क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मैं कभी आउट ऑफ इंडिया गई भी नहीं थी, तो मैं सोचती कैसे कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगी। कोई मजाक तो नहीं, आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, आप जाने जाने का ही इतना खर्च होता है, फिर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, रहते हो, क्या करोगे, कुछ चीज़ माइंड में नहीं थी। लेकिन आप सच में यकीन नहीं करोगे कि अचानक से जब वो मुझे पोस्ट आने लगे, मैंने अपने अंकल जी को दिखाए वो पोस्ट जब भी आते थे। और वही चीज़ है कि जब वो पोस्ट आपको आते हैं, तो आपको समझना भी होता है कि अगर वो कंटिन्यूसली हमको दिख रहे हैं, तो गुरुजी हमको मैसेज दे रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि वो मैसेजेस हमारे लिए ही है।
ठीक है। और मैसेजेस जो हमको मिल रहे हैं, वो चीज़ अगर हमें लगता है कि हमारे किसी अपने के लिए भी, तो हमें डेफिनेटली वो शेयर भी करनी चाहिए। तो वो मैंने अपने अंकल जी को जब दिखाना शुरू किया, न जाने कैसे, लेकिन गुरु जी की कृपा से उनको भी वो माइंड में आया कि हमें बाहर जाना चाहिए एक बार। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारी इस बार की जो एनिवर्सरी है, हम बाहर सेलिब्रेट करें क्या। तो संगत जी, तब वो मेरी हमारी शादी की जो एनिवर्सरी थी, गुरु जी की कृपा से आउट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट हुई। फाइनेंशियल ना होते हुए भी उस टाइम पे गुरु जी ने फाइनेंशियल करवा दी, अरेंजमेंट करवा दी, हमको इतना कैपेबल बना दिया। हमको पता ही नहीं था कि वो चीज़ हमारे पास है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास थी और हमने वो चीज़ करी और हमने इंजॉय किया। मैं आउट ऑफ इंडिया होकर आई अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ, और गुरु पा ने मेरे को आउट ऑफ इंडिया का वीज़ा लगवाया। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। तो अभी मुझे अचानक से वो एक लाइन याद आ रही है, एक गाना है ना कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था वही था वही था। तो वो बात बिल्कुल सही है। कई बार जो हमें लगता है जो हमारे पास नहीं है, तो अगर हम वही गुरु जी के आगे अगर हम अरदास लगाते, तो गुरु जी बता देते हैं ये ले हैगा तेरे पास, ऐस तो भी वध कर है तेरे पास। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया होकर आ पाए, जो हम कभी सोच भी नहीं रहे थे। और आज मैं भी बोलती हूँ कि हाँ भी मैं भी आउट ऑफ इंडिया गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी अपनी, और हम हमारे सर पे अपना आशीर्वाद वाला हाथ बनाए रखें और हमें बहुत बहुत प्यार दें। सभी साथ संगत जी, अगर कोई भी चीज़ मेरी तरफ से गलती हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी। आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आंटी जी ने इतनी मासूमियत से अपने मन की वो फीलिंग हमें बताई है एक सत्संग के द्वारा, कि जब गुरुजी से हमें गुरुजी कोई मैसेज देते हैं और हमें समझते हैं कि हम वो नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी कैसे हमें करके दिखाते हैं। तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु जी के होते हुए हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती है। अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी, तो डेफिनेटली वो गुरु जी हमको ज़रूर देंगे, लेकिन वो गुरु जी का अपना खुद का टाइम होता है कि वो हमें कब मिलेगी, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि किस टाइम पर हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है। जैसे बीइंग पेरेंट हमें पता होता है कि हमें अपने बच्चे को ठंड में रात को ठंडा नहीं देना है, ऐसे ही हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी को पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्लेसिंग देनी है, जिससे हमारी लाइफ में हमें बहुत प्रोग्रेस मिले और बहुत खुशियाँ मिले। और संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी सेवा होती है जो आप सभी संगत सत्संग सुनते हैं और आगे से अपने सत्संग शेयर करते हैं। ये भी एक सेवा ही है, क्योंकि हर किसी के संगत जो अपने सत्संग हमसे शेयर करते हैं, और जो सभी संगत अपने सत्संग जो सुनती हैं, उनको पता लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसे सिचुएशन आए तो हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बट हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव सत्संग ही सुनिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि गुरु माँ ने कभी भी नेगेटिविटी को अप्रोच नहीं किया है संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। अगले सत्संग का प्रिपेयर मैं जल्दी से करती हूँ। आप सभी भी संगत जी के जो बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग मेरे पास आए हुए हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें अपने चैनल पे और जल्दी शेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी।